Which figure shows the correct variation of applied potential difference V with the photocurrent I at two different intensities of light I1 less than I2 of same wavelength? क्वेश्चन क्या है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट हुआ है और वहाँ पे जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो करंट के साथ में वेरी किया है, ग्राफ बनाया गया है और फिर सेटअप में क्या किया, जो लाइट आ रही थी उसकी इंटेंसिटी बदल दी और फिर से ग्राफ बनाया। तो दो ग्राफ आपको मिलेंगे, आई और वी के बीच में दो ग्राफ होंगे, उनको यहाँ पर बताना है कि कौन से ऑप्शन में होगा। तो सेटअप देख लीजिए, ये है सेटअप। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाइट आ रही है। इस प्लेट पर जब लाइट आकर के गिरेगी तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट पर पहुँचेंगे और फिर इसके बाद इस वायर के थ्रू होते हुए वापस नेगेटिव पे आ जाएंगे और इसकी वजह से अमीटर में करंट आएगी। अब जो ये करंट आएगी इसका ग्राफ कैसा होगा, V के साथ में अप्लाइड वोल्टेज, ये आपका करंट हो गया और इधर V हो गया, ये आपने यहाँ पे V अप्लाई किया। तो अगर आप V की वैल्यू यहाँ नहीं भी रखो, ज़ीरो रखो, तो भी जो इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनमें इतनी स्पीड है, एटलीस्ट कुछ में तो है ही है कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे और वायर में कंडक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि V ज़ीरो होने के बाद भी यहाँ पे करंट होती है, करस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट यहाँ पर आएगा। और अब आप चाहते हो कि नहीं, करंट हो ही नहीं, तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनको रोकना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको नेगेटिव पोटेंशियल देना होगा। जब आप सफिशिएंट अमाउंट में नेगेटिव पोटेंशियल दे दोगे तो होगा क्या कि ये जो आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये रुक जाएंगे और करंट जीरो हो जाएगी। इसका ये मीनिंग हुआ कि यहाँ पर आई ज़ीरो तब नहीं होगा जब V ज़ीरो होगा, V की एक नेगेटिव वैल्यू होगी, दैट टाइम आई ज़ीरो होगा। अब आप इसको ऐसे रफ ज्वाइन कर दीजिए। देन इसके बाद में अब आप सोचिए कि अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाएं तो उससे क्या होगा। पॉजिटिव वोल्टेज अगर आप बढ़ाओगे तो ये जो आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये और आसानी से आ जाएंगे, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब करंट बढ़ जाएगी। क्या बढ़ती ही रहेगी करंट? नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आप और बढ़ाओगे तो करंट और बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट के बाद पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पहुँच जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन हैं ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई क्लाउड होगा ही नहीं। सो करंट नहीं बढ़ेगी, फिर आप चाहे जितना भी बढ़ा लो। ये आ गया सैचुरेशन। ठीक, अभी आपने नोटिस किया कि यहाँ पर पहुँचने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो संख्या है इस पर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि सारे पहुँच गए। लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि नहीं, करंट हमें और बढ़ानी है, तो फिर आप यहाँ से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या बढ़ाइए। उनकी संख्या यहाँ कैसे बढ़ेगी? जो ये आने वाली लाइट है इसमें फोटॉन्स होते हैं, उनकी संख्या बढ़ाइए। ज़्यादा मात्रा में फोटॉन्स आएंगे तो ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो फिर यहाँ पर करंट बढ़ जाएगी। मतलब कहने का ये जो सैचुरेशन करंट है ये कांस्टेंट नहीं है, ये लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ाई तो बढ़ जाएगा। ये सैचुरेशन यहाँ पर देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर जो हमने ग्राफ बनाया है वो दूसरी इंटेंसिटी पे बनाया है। यहाँ पर I1 जो है I2 से ज़्यादा है। क्लियर हुआ? अच्छा, ये जो आने वाली लाइट है इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ साथ उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी तो होता है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उस पर फ़र्क पड़ जाएगा। मान लेते हैं कि आपने हायर फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स इंसिडेंट कराए, तो फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो हाई एनर्जी के निकलेंगे। तो फिर अब उनको यहाँ पहुँचने से रोकने के लिए जो नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा वो अब बढ़ जाएगा।
मतलब यहाँ पर जो ये वोल्टेज लिखा है इसको हम कहते हैं Vs। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आने वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जबकि यहाँ पे जो ये इंटेंसिटी है, ये जो सैचुरेशन करंट है, दे आर रिलेटेड। सैचुरेशन करंट इस बात पे डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कितना है। ये सारी कहानी आपको अगर समझ में आ गई है तो आंसर भी दिख गया होगा। यहाँ पर प्रश्न में कहा है कि दो अलग अलग इंटेंसिटी की ली गई हैं लाइट और वेवलेंथ दोनों का सेम है, एनर्जी सेम है। एनर्जी सेम होने का मतलब फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल में आप गड़बड़ नहीं कर सकते। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर बोथ विल बी सेम। यहाँ पर देखिए जितने ग्राफ है सब में स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग बना रहे हैं। ओनली ऑप्शन ए जहाँ पर एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल रखा है और I2 ऊपर रखा है, I2 ऊपर होना चाहिए। I2 ऊपर इसलिए होना चाहिए कि इंटेंसिटी ज़्यादा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन करंट आएगी वो ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा।